बिहार बोर्ड में तैयारी कर रहे आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम आपके जो ये चैप्टर छठा है जिसका नाम है त्रिभुज, उसके प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 2 वीडियो जो है ये पार्ट 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 6 से लेकर के 10 इन सभी प्रश्नों को पूरे प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो आप कॉपी किताब कलम लेके बैठिएगा, ताकि बिना कॉपी किताब कलम लेकर के इसे आप ऐसे देख करके कहानियों में नहीं समझ सकते। प्रैक्टिस जारी रखना है और धीरे धीरे करते चलना है। पार्ट 1 की बात करें हम मेरे भाई, तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। उसमें भी आपको पूरे हर एक बारीक चीज़ों को कंसेप्चुअल ढंग से बताते बताते चीज़ों को बताया गया है। और यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको इस तैयारी को एकदम ऐसे लेके चलना है ताकि आप कईयों को पीछे छोड़ सकें और अपने नंबर में इजाफा करें और एक रैंक हासिल करें। तो इस कॉन्शियस स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ये कोटेशन है मेरे भाई कि नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बिल्कुल ही बहुत लाजवाब ये कोटेशन है मेरे भाई। यदि आपने अपने नींद पर कंट्रोल कर लिया, अपने नींद पर, और कोई दूसरा व्यक्ति जो आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, जो आपकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, यदि उससे आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आप अपने आप को उससे उत्तेजित नहीं होते हैं, ज़्यादा उससे परेशान नहीं हो पाते हैं, तो ये यकीनन ये मान के चलिए कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज का समय आपका जैसा हो, लेकिन फ्यूचर आपका ब्राइट होने वाला है, यह मान के चलिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आइए, सेशन शुरू करने से पहले इन 2 टॉपिक्स को समझ लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं 2 टॉपिक्स पर ये पूरा का पूरा जो सेशन रहने वाला है वह डिपेंड रहने वाला है। पहला है ये थेल्स प्रमेय और दूसरा है थेल्स प्रमेय का विलोम। कलर सिलेक्ट कर लेते हैं जरा हम। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य 2 भुजाएं एक समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी एक त्रिभुज अगर ये इस प्रकार का हो और इसके किसी भी 2 भुजा पर, इन 2 भुजाओं पर या इन 2 भुजाओं पर या इन 2 भुजाओं पर, किन्हीं 2 भुजाओं के किन्हीं बिंदुओं पर यदि इस तरीके की रेखा खींच जाए, जो रेखा किन्हीं बिंदुओं पर जो रेखा तीसरी रेखा के समानांतर है, तो इसका मतलब है ये दोनों बिंदु जो है इसे समान अनुपात में क्या करते हैं, बांटते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये बात कहता है थेल्स प्रमेय का जो नियम है, जो थ्योरम है ये। अब है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम बिल्कुल इसके उल्टा कहता है। ये कह रहा है कि अगर किसी बिंदु पर समानांतर काट दी जाए तो रेखाओं को क्या करेगा, वो समान अनुपात में विभाजित करेगा। और विलोम कहता है कि यदि कोई त्रिभुज ऐसे बना दी जाए और एक ऐसी रेखा खींची जाए जो इन्हें समान अनुपात में विभाजित करे, तो इसका मतलब है कि यह जो है इसके समानांतर है। ये विलोम कहता है। और ये कहता है यदि समानांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करेगा, और ये कहता है यदि समान अनुपात में विभाजित करेगा तो समानांतर है। तो इस कंसेप्ट को समझ के और इसे हम लोग आगे की तरफ लेके चलते हैं और शुरू करते हैं आपका पहला सवाल जो इस सेशन का है, प्रश्नावली 6.2। इस सेशन का पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 6। इस सेशन में हमने बताएंगे आपको कि हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। शायद हरा कलर व्हाइट पे विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो हम लाल से यहाँ लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के सभी प्रश्नों को इस सेशन में हम करने वाले हैं। अब बोर्ड पर सवाल पढ़िएगा। सवाल है ये छठा नंबर जो सवाल कह रहा है कि आकृति 6.21, ये वाली आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु OP, OQ, OR कहाँ है, तो OP, OQ, OR इन तीनों पर ABC इस प्रकार स्थित है। ये देखिए यहाँ पर B है, यहाँ A है और यहाँ C है। यह इस प्रकार स्थित है कि AB पैरेलल PQ, यानी जो AB है, यह जो AB आपको दिख रहा है, यह AB
ये ए बी इस पी क्यू के क्या है, पैरेलल है, तथा ए सी पैरेलल पी आर, ए सी कहाँ है, यहाँ पर है, ये ए सी जो है इस पी आर के पैरेलल है, ये बात कह रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि बी सी पैरेलल क्यू आर है, यानी आपको ये वाला प्रूफ करके बताना है कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं, ये बात आपको बतानी है, और यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, और देखिएगा बड़ा मजेदार सॉल्व है इसका। हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज पी ओ क्यू में चलना है। लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में जब देखिएगा मेरे भाई, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों समानांतर है, ये दोनों क्या है, समानांतर है। और हमने अभी थेल्स प्रमेय में पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं पर यदि एक तीसरी रेखा ऐसी खींची जाए जो उस त्रिभुज के तीसरी रेखा के समानांतर है, यदि यहाँ पर कोई रेखा खींची जाती है तो ये इसको और इसको और इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित करती है, हमने पढ़ा था। तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कर दिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया। चूँकि अब यहाँ एक सेकेंड थोड़ा सा सुधार करते हैं इसमें, यहाँ पर दिया गया है जो लिख लेंगे कि त्रिभुज इतना में दिया है, क्या दिया है, ए बी पैरेलल पी क्यू, इसलिए थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से जब हम आएंगे तो हम आराम से लिख सकते हैं कि पी ए बटा ए ओ, पी ए बटा ए ओ बराबर क्यू बी बटा बी ओ, क्यू बी बटा बी ओ, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर हम चलेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पुनः त्रिभुज पी ओ आर में दिया है, क्या दिया है, पी ओ आर में दिया है कि ए सी पैरेलल पी आर, यहाँ पर दिया है ए सी पैरेलल पी आर, ये दिया हुआ है। तो जब ए सी पैरेलल पी आर है तो इसका मतलब फिर थेल्स प्रमेय से पी ए बटा ए ओ, पी ए बटा ए ओ बराबर सी आर सी बटा सी ओ, आर सी बटा सी ओ, ये इक्वेशन नंबर दूसरा हो गया। और जब इक्वेशन नंबर 2, अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए पी ए बटा ए ओ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर LHS, इसलिए RHS बराबर RHS, ये हो गया। तो RHS बराबर RHS होगा तो हम लिखेंगे क्यू बी बटा बी ओ, क्यू बी बटा बी ओ बराबर आर सी बटा सी ओ, आर सी बटा सी ओ, ये हो गया। अब लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि थेल्स प्रमेय के विलोम से अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये दोनों अनुपातिक हैं तो ये दोनों क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो इसीलिए बी सी पैरेलल क्यू आर, और ये रहा प्रूफ। उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा। आया है तो देखते देखते वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, शेयर जब करिएगा तो मेरा भी क्या होगा, एकदम दिल खुश रहेगा और बहुत सारे लोग देखेंगे और भी चीज़ों को एकदम इलेबोरेट करते हुए आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आपको भी फ़ायदा होगा। और जाहिर सी बात है, हमारा वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए
आप इसको नोट करिए और कॉपी कलम लेकर बैठे रहिएगा। करते और समझते समझते अभी 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। 7वां नंबर सवाल मेरे भाई कह रहा है कि प्रमेय 6.1, ये आपकी किताब में है, प्रमेय 6.1 आपके बुक में दिया गया है, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक जो भुजा होता है उसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह जो है तीसरी भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं और फिगर से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज है तो आप जरा सोचिएगा, यहाँ पर यदि इसके किसी एक भुजा के, इसका नाम रख लेते हैं A, B और C, इसके किसी भी एक भुजा से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से आप स्वतंत्र हैं, किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु से, अगर AB का ही ले लेते हैं मध्य बिंदु है, इसके तीसरे भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है, कोई रेखा खींची जाती है, तो कह रहा है कि ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु, यह इसे भी समद्विभाजित करेगा। ये बात आपको बताना, मतलब ये और ये भी बराबर होगा। यदि ये दोनों बराबर हैं और ये मध्य बिंदु है तो समझ में आ रहा है बात। चलिए, तो इस तरीके से इस चीज़ को हमें समझते चलना है। देखिएगा जरा, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, एक आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम जब लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके, हम तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब बताइए त्रिभुज ABC में क्या है, तो त्रिभुज ABC में दिया है, एक बात दिया है, और इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। और ये वाले बिंदु को हम E मान लेते हैं, ठीक है। तो ABC में दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, तो दिया है D AB का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। कौन, ये D इस AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तथा ये भी कह रहा है कि DE जो है वह पैरेलल है किसके, BC के। ये आपका सवाल कह रहा है कि ये अगर मध्य बिंदु से खींची गई रेखा है जो तीसरी के समानांतर है, तो समानांतर है, ये बात सवाल में कह रही है कि समानांतर खींची गई रेखा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये भी बात, ये दो बातें आपको सवाल में आपको क्लू दी गई हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ से अगर ये स्थिति है कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों समानांतर हैं, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, AE बराबर EC, AE बराबर EC, या फिर इसे सिद्ध करना है कि E AC के मध्य बिंदु में है, ये भी बात आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को हमको सिद्ध करते चलना है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ थोड़ी सी रचना कर लेनी है। आइए आपको रचना करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर एक हमको यहाँ से क्या करना है कि एक डॉट डॉट करके हमको रेखा बना लेना है यहाँ पर, और इसका नाम रखना है E डैश। खुद करना है तो यहाँ लिख देने का, लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। और रचना हमने क्या किया कि AC पर एक अन्य बिंदु, AC पर एक अन्य बिंदु E डैश लिया, जिसे D से मिलाया। जिसे क्या किया है, D से मिला दिया गया है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। जब D से मिला दिया गया है, जब D से मिला दिया गया, तो यदि यह पैरेलल है, यदि क्या है, पैरेलल है, तो देखिएगा यहाँ पर कि ये DE जो है, अगर प्रश्न में दिया गया है कि DE कहाँ गया,
ये DE पैरेलल BC है, तो आप ज़रा सोच के देखिए कि यदि यह इस चीज़ को प्रूफ करता रहता, समद्विभाजित करता रहता, बिंदु E यदि इसके सेंटर में है तो DE डैश भी BC के पैरेलल होना चाहिए। यदि E डैश इसके सेंटर में है, इस भुजा के सेंटर में है, तो DE डैश भी BC के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। लिखेंगे माना कि DE डैश पैरेलल BC, ये बात मान लिया गया है कि DE डैश पैरेलल BC, ये बात क्या किया गया है, माना गया है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है, लिखेंगे परंतु प्रश्नानुसार, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं, DE जो है ये पैरेलल है BC के। अब बताइए, ये संभव हो सकता है कि यहाँ पर जो बिंदु पर ये खींचा गया है वो, और यहाँ पर जो ये लाइन खींचा गया है वो दोनों का दोनों पैरेलल है? नहीं, यह तभी संभव हो सकता है जब यह E डैश जो है वह E पर हो। तो हम लिखेंगे कि यह तभी संभव हो सकता है जब E डैश बिंदु E पर स्थित हो। ये तभी संभव हो सकता है जब E डैश कहाँ स्थित हो, ये जो E डैश है ये E पर स्थित हो। यदि E डैश E पर स्थित है, E डैश E पर स्थित है, तो ये बात क्लियर हो गया कि ये समानांतर है। यह क्या है, समानांतर है। मतलब कि ये जो आपका जो प्रश्न में जो कह रहा है वो बात सही है कि ये समानांतर है। तो DE पैरेलल BC, ये बात क्लियर हो गया। जब DE पैरेलल BC हो गया, अब चूंकि बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, अतः जब ये DAB का मध्य बिंदु है और पैरेलल है तो ये E भी AC का क्या है, अतः E भी AC का मध्य बिंदु होगा। यदि E AC का मध्य बिंदु होगा तो हम आराम से कह सकते हैं कि AE बराबर EC, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AE बराबर EC। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई है तो इसको क्या करिए कि आप नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हट जाते हैं बोर्ड पर से। अब ये जो 8वां नंबर सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये सवाल कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.2 आप अपने बुक में देखिएगा तो वो थेस प्रमेय का विलोम है। तो कह रहा है उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज जो होता है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी भी त्रिभुज में अगर किसी भी उसके दो भुजाओं को के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर खींच जाती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यह बात हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी आपसे कहा जा रहा है कि यदि यह एक त्रिभुज है, हम एक त्रिभुज खींचते हैं और इसके किसी भी दो भुजा के, किसी भी, मानते हैं ये भुजा AB का मध्य बिंदु है, ये भुजा AC का मध्य बिंदु है, यदि इसको मिला दिया जाता है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो रेखा मेरे भाई वो तीसरी के क्या होगी, समानांतर होगी। ये बात हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम सॉल्व करते हैं जरा। लिखेंगे त्रिभुज ABC में दिया है, क्या क्या दिया है सवाल में इंफॉर्मेशन। तो जो बात कह रहा है तो सवाल में इंफॉर्मेशन नहीं देकर प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो हमने क्या करना है, लिखना है माना कि D एवं E क्रमशः
भुजा AB एवं AC का मध्य बिंदु है, ये है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि DE पैरेलल BC, ये हमें सिद्ध करना है। आपने कुछ नहीं करना है, जब इसके केवल इसके बाद प्रोसेस करना है उसी का। तो लिखेंगे प्रमेय 6.2 से, तो प्रमेय 6.2 में क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम जो होता है ना, वो ये बात कहता है कि अगर ये अनुपातिक है तो ये क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, चूँकि D यदि मध्य बिंदु है तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये होगा। अगर ये होगा मेरे भाई, तो हमने पढ़ रखा है इस थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब इसे हम लिख लेते हैं कि चूंकि D एवं E क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है, तो AD बराबर DB होगा, AD बराबर DB होगा तथा AE बराबर EC होगा। ये तो दोनों मध्य बिंदु है ना, समझ रहे बात, ये मध्य बिंदु है। तो जब ये स्थिति हमारे पास रहेगी, जब ये रहेगी तो हम इसे लिख सकते हैं किसी भी, जैसे AD बराबर DB है तो AD को DB बना दें, या फिर इस नीचे वाले दोनों को ऊपर वाला में कन्वर्ट कर देंगे कि AD बटा, अब ये DB जो है वो भी तो AD के बराबर है, AD बराबर AE अपॉन ये EC जो है वो भी तो AE के बराबर है। अब देखिए इसे और इसे जब आप काटिएगा तो ये 1:1 में बटेगा, यानी समान अनुपात में विभाजित हो गया। किधर क्या कहते हैं, जो ये नियम कहता है प्रमेय, तो जब समान अनुपात में विभाजित हो गया, अतः जब इस चीज़ से ये विभाजित हो गया तो हम कह सकते हैं कि, तो इसलिए DE पैरेलल BC, ये हो गया प्रूफ आपका। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कहा है इसका प्रश्नावली का प्रूफ करने के लिए, इसलिए ये प्रमेय का इसलिए ये तरीका अपनाया गया है। नहीं तो एक और तरीका है जो बनाने का, जिसमें कि इसको रचना किया जाता है आगे की तरफ खींच के इस तरीके से मिला के, ठीक है, वो भी तरीका है आपके सामने बनाने का। लेकिन इसमें सवाल में कहा गया है कि इस प्रमेय का उपयोग करना है, तो हमने इसी प्रमेय का उपयोग करके बना दिया है। अदरवाइज चीज़ों को उस तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कितना लाजवाब कंसेप्ट लेके बनाया है सवाल को। देखिएगा सवाल कह रहा है, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं कि ABC एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल क्या है, DC है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो आइए हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तिरछा नहीं ना हो रहा है, चलो ये एक फिगर हमने बना लिया। तो इस फिगर में अब हम क्या करेंगे, विकर्ण खींचते हैं। फिर इधर से
यहाँ विकर्ण हो गया। अब ये दोनों विकर्ण जो है यह किस पर प्रतिच्छेद करता है? ओ पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी और ये है डी सी। ठीक है, ए बी डी सी के पैरेलल है तो जैसे लिखा है वैसे लिख दिया गया। ठीक है, ये हमारे पास फिगर हो गया। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ रचनाएं भी करनी होती हैं सवालों को प्रूफ करने के लिए। तो सवाल को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कुछ रचना करेंगे और उसके पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? ए बी पैरेलल डी सी। ये मुख्य बात दी गई है आपको। तो हमने क्या किया कि कुछ रचना कर लिया। आइए रचना करते हैं पहले। अब रचना क्या किया कि इस ए डी पर कोई एक बिंदु ले लेंगे और उसको हम क्या करेंगे? इस ओ से मिला देंगे। किससे मिला देंगे? ओ से मिला देंगे और इसका नाम रख देंगे ई रख देते हैं। चलिए ई ही रख देते हैं नाम। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने कर दिया। तो रचना लिखेंगे कि एडी पर कोई बिंदु ई इस प्रकार लेते हैं, ई लेते हैं तथा इसे ओ से मिला ओ से मिला देते हैं। लिया गया और ओ से मिला देते हैं। इस प्रकार की ये EO जो होगा वह AB के क्या होगा? पैरेलल होगा। EO पैरेलल AB होगा। ध्यान दीजिएगा, EO पैरेलल AB होगा। ये बात हमें क्या करना है? ऐसा हमको कर देना है, इस प्रकार से लेना है। अब चलिए, अब चलते हैं आगे। अभी प्रूफ करना है तो यही बात। तो हम देखते हैं, हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में EO पैरेलल AB, EO पैरेलल AB क्या होगा? EO पैरेलल AB होगा। और जब EO पैरेलल मेरे भाई AB होगा तो ये इसका अनुपात और इसका अनुपात समान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लिखेंगे AE बटा ED बराबर BO बटा DO। ये चीज़ हम लिख लेंगे। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः अब एक बार इस त्रिभुज में आए थे, अब एक बार इस त्रिभुज में आएंगे। ADC त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में जब आइएगा तो इसमें भी EO जो होगा यह DC के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि AB और DC पैरेलल दिखाया गया है सवाल में। जब AB और DC पैरेलल होगा तो ये EO जो AB के पैरेलल है वो ऑटोमेटिक है कि वह DC के भी पैरेलल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं EO पैरेलल DC। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखिए। तो जब ये हमें पता हो गया तो हम फिर जब ये पैरेलल हमें मिल गया तो हम फिर लिख सकते हैं, चूँकि हमने थेल्स प्रमेय से पढ़ा था। तो ये AE बटा ED, AE बटा ED बराबर, इसे हम लिख सकते हैं CO बटा AO, सॉरी इधर AO बटा CO, AO बटा CO। ये बात लिखा जा सकता है। यह इक्वेशन नंबर दूसरा है। जब इक्वेशन नंबर दूसरा हो गया तो मेरे भाई ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ नोटिस करिएगा। तो इसका LHS दोनों का LHS क्या है? समान है। तो लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर LHS, इसलिए RHS बराबर
RHS, ये हो गया। जब RHS बराबर RHS है तो हम BO बटा DO बराबर AO बटा CO लिख सकते हैं। BO बटा DO बराबर AO बटा CO हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है? BO बटा DO। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इन दोनों को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। आइए तो हम चेंज कर देंगे, तो इसको यहाँ डाल देते हैं। तो CO बटा DO बराबर AO बटा BO। CO बटा DO बराबर AO बटा BO हो गया। अब यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये इधर है, आप चाहें तो इसको इधर कर देंगे और ये चीज़ आपको प्रूफ करके आ जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रूफ आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद आपका आखिरी सवाल है 10वां नंबर सवाल, और उस सवाल को भी आप इसी तरीके से बेटर तरीके से करेंगे। शेयर जरूर करते रहिएगा, उसी में मज़ा है। आप जितना शेयर करिएगा आपके दोस्तों के पास पहुंचता रहेगा। सवाल है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, तो दर्शाइए ABCD एक समलंब है। यही सवाल है मेरे भाई। तो हम इस सवाल को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक चतुर्भुज खींचेंगे, और वो चतुर्भुज कैसा होगा ये बात हम नहीं बताएंगे अभी। ये बात प्रूफ ही तो करना है, तो प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करें, एक चतुर्भुज खींच लेते हैं। पता नहीं रेड कलर विजिबल हो रहा होगा कि नहीं, यहाँ पर देखिए। चलिए, तो ये हमने एक विकर्ण खींच लिया और ये रहा आपका O वाला बिंदु। ठीक है, A B C D। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा, लिखेंगे दिया है चतुर्भुज A है ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है। ये बात दिया गया है। जब दिया गया है तो किसी भी चीज़ को, ये जब ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हैं, जब यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जब आप त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इस त्रिभुज में चीज़ों को क्या किया जाता है, कुछ रचनाएं की जाती हैं जिससे कि हमें प्रूफ करने में आसानी हो जाए। तो हम एक रचना करेंगे और सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। रचना हम क्या करेंगे कि इस O से इस बिंदु पर एक रेखा खींचेंगे OF, और क्या नाम रखेंगे, AD पर के उस बिंदु को F नाम रखेंगे। तो हम लिखेंगे O से AD पर स्थित बिंदु F को मिलाया जहाँ FO पैरेलल AB होगा। ठीक है, ये बात हमने एक रचना कर लिया। तो रचना कर लिया, तो आते हैं यहाँ से अब त्रिभुज किस में, ABD में, त्रिभुज ABD में। अब इस त्रिभुज में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, ये जो होगा इस AB के पैरेलल होगा, तो हम लिखेंगे FO पैरेलल AB, और ये हमने रचना भी किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। जब FO पैरेलल AB होगा तो मेरे भाई हमने थेल्स प्रमेय से पढ़ा है कि जब दो समानांतर रेखाएं हैं तो वो बाकी दोनों को क्या है, अनुपातिक बांटेंगी। तो थेल्स प्रमेय से हम यहाँ पर लिख लेंगे कि AF बटा FD बराबर BO बटा DO। ये समीकरण पहला मान लेंगे हम। अब प्रश्न में दिया है,
वो AO बटा BO बराबर CO बटा DO। हमने क्या करना है कि ये जो BO है इसे यहाँ लेके चले जाना है, AO और CO को यहाँ लाना है, DO। ये इक्वेशन नंबर दूसरा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रहा है समीकरण 1 में, ये वाला पोर्शन इसका हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसका ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन, ये दोनों का दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो बाकी ये दोनों पोर्शन भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। जब समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे तो हम देख रहे हैं कि RHS जो है वह बराबर है, तो इसलिए LHS क्या होगा, बराबर होगा। तो LHS भी बराबर होगा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि AF बटा FD, AF बटा FD बराबर ये CAO बटा CO। ये बात हमने लिख लिया। जब ये बात हमें पता चल गया मेरे भाई, तो हमें थेल्स प्रमेय के विलोम से ये बात पता है कि जब ये दोनों जब अनुपातिक होंगे, ये वाला अभी हम ये जो यहाँ पर आया है A बटा FD, ये आया है ये, और AO बटा OC, जब ये और ये अनुपातिक होंगे, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये ध्यान में रखिएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से हमें ये पता चल रहा है कि FO जो है वह पैरेलल है किसके, DC के। किसके पैरेलल है, DC के। जब FO DC के पैरेलल होगा तो हमने यहाँ पर मान रखा था कि FO AB के भी पैरेलल है। ठीक है, FO क्या है, AB के पैरेलल है। तो हम लिखा है तथा FO पैरेलल AB। तो FO DC के ये जो है इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल होगा। तो इसलिए AB पैरेलल DC, AB पैरेलल क्या हो जाएगा मेरे भाई, DC हो जाएगा। और जब ये दोनों भुजाएं पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये जो है ये कैसा आपको चतुर्भुज है, तो लिख देंगे इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, यहीं आपको आकर चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं। उम्मीद है कि ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह प्रूफ हो गया होगा और आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे। तो ये पूरा का पूरा क्लास जो अभी आपने देखा, ये बिल्कुल थ्रूली सभी चीज़ों को प्रॉपर बताते हुए चला है हमने। और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके सामने प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी प्रश्नों को हमने किया। तो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप शेयर तो करिएगा, साथ साथ कमेंट भी करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद अगर कोई वीडियो आता है हमारा तो ये नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। वंदे मातरम।